everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta welcoming you back to the accounts lecture. We are learning the chapter admission of a partner, right? तो अभी तक हमने बेसिक्स के 7 पार्ट मैंने डाले, ठीक है, और साथ ही में 7 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके। तो आज करेंगे हम 8th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एज यूजुअल फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम, देन आफ्टर आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड। ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू देन आफ्टर वी विल सॉल्व ऑन द बोर्ड। ओके, तो अभी हम देखेंगे 8th नंबर का प्रॉब्लम। बोर्ड में सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि हमें करने के लिए क्या बोला गया है, राइट, और क्या क्या दिया गया। तो क्या दिया गया, द बैलेंस शीट ऑफ द साहिल एंड निखिल। हमारे पास 2 पार्टनर्स थे जिनका नाम था साहिल एंड निखिल, हुज शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। और वो कैसे रेशियो में कैसा प्रॉफिट डिवाइड करते थे, 3:2 के रेशियो में। ये कैसा रेशियो है, दिस इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज ऑन 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 को मतलब इन्होंने बना रखी है। ये जो आपको बैलेंस शीट दी गई है ना, ये कैसी बैलेंस शीट है, दिस इज अ ओल्ड बैलेंस शीट। कैसी बैलेंस शीट है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। ओके, तो ओल्ड बैलेंस शीट है ना ये, दिस इज ओल्ड बैलेंस शीट। नए पार्टनर के आने की पहले की बैलेंस शीट है, इस वजह से इसे बोला जाता है ओल्ड बैलेंस शीट। उसके बाद क्या आया, वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म। जिस दिन नया पार्टनर फर्म में आता है उस दिन हम न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं फर्म में। ओके, तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि आपको क्या क्या करने के लिए बोला जा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, हमें क्या बोला जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ द विनोद। वरद की एडमिशन के बाद हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जा रहा है। इट मींस न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे, जिस दिन नया पार्टनर फर्म में आता है उस दिन हम नई बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम एडजस्टमेंट देखेंगे, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपना बाकी बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर एडजस्टमेंट बैलेंसिंग करेंगे। फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट क्या दिया, वरद वाज टू पे ₹1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वरद जब फर्म में आया तो वो फर्म में कैपिटल लेकर आया। तो वो कितना रुपीज कैपिटल लेकर आया, 1 लाख रुपए वो फर्म में कैपिटल लेकर आया। ठीक है, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर कैश इन हैंड दिया, इस वजह से लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। हम इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और वरद की कॉलम में जाके लिखेंगे ₹1 लाख, क्योंकि वरद ने ₹1 लाख लेकर आया, राइट। एंड देन आफ्टर, और उसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में इसका इफेक्ट आएगा। सेकंड एडजस्टमेंट, he was also to pay 40,000 as his share of goodwill। और उसने फर्म में 1 लाख रुपए कैपिटल तो लाया ही लाया, साथ में उसने 40,000 फर्म में गुडविल के नाम के लेकर आया। जब कोई नया पार्टनर फर्म में गुडविल के नाम के पैसा लेकर आता है, देन इट इज नोन एज अ प्रीमियम मेथड। और ये गुडविल विड्रॉ भी नहीं हो रही, तो प्रीमियम मेथड में कैसा कंडीशन है, ये फर्स्ट टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम ये जो नया पार्टनर ने 40,000 रुपए की जो गुडविल लेकर आई ना, वो हम ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। ओके, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। एंड सेकंड इफेक्ट किधर चला जाएगा, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि फर्म में कैश आ रहा है। थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट क्या दिया आपको, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2:3। देखो जब नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर आता है ना, 40,000 रुपए वो गुडविल लेकर आया, सॉरी, तो वो हम ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इस टाइम पे देखो आप लोगों को क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया, तो आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट किया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दोनों भी रेशियो आपके पास रेडी है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना नहीं है ना, तो आप लोग फाइंड आउट कर लेना। एक्चुअली मैं वर्किंग नोट में करके बताती हूँ आपको, ठीक है। फिर वो हम जो गुडविल है ना, वो 40,000 रुपए फर्म पार्टनर्स को बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट क्या दिया आपको, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यूएट द एसेट एज फॉलोज। क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है ना, तो फर्म में सारे रिलेशनशिप सारी कंडीशंस चेंज हो जाती है। तो फिर क्या होगा, वैल्यू एसेट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू पहले देखो आप कितनी थी, बिल्डिंग की वैल्यू पहले थी 72,000, अभी हो गई 1 लाख। मीन्स वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, कितने रुपए से बढ़ रही है वैल्यू, 23,000 रुपीज से वैल्यू बढ़ गई, जिसका इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसका इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंड सेकंड इफेक्ट किधर जाता है, बैलेंस शीट के सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बिल्डिंग की वैल्यू है 72,000 में 23,000 हम ऐड करेंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा 1 लाख। फिर फर्नीचर की वैल्यू कितनी बताइए, फर्नीचर की वैल्यू बताइए 48,000, है ना। ऊपर आप देखो बैलेंस शीट की वैल्यू कितनी है, 60,000 है, 60,000 में 48,000 रह गया, मतलब क्या हो गया, 12,000 क्या हो जाएगा, वैल्यू कम हो गई।
है ना। फर्नीचर की वैल्यू 12,000 रुपए क्या हो गई, कम हो गई। जब असेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसका इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, एंड सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। 60,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, देन आउटर कॉलम में आपको कितना मिल जाएगा, फर्नीचर की वैल्यू मिल जाएगी 48,000। ओके, फर्नीचर की वैल्यू 48,000 मिल जाएगी। फिर थर्ड में क्या बताया आपको, डेटर्स की वैल्यू 38,000 बताइए, ब्रैकेट में क्या बताया, इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेप्ट, मतलब एक तरह से ये बैड डेप्ट है। पहले देखो डेटर की वैल्यू आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी थी, 40,000। पहले हमें हमारे डेटर से 40,000 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन अभी 38 ही मिलेंगे, मतलब बाकी के बचे 2,000 कहाँ गए, तो आप 2,000 को बैड डेप्ट कंसिडर कर सकते हो। अब डेटर की वैल्यू कम हो रही है, असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो उसका इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे 2,000 रुपीज। एंड सेकंड इफेक्ट मतलब बैलेंस शीट की असेट साइड में हम क्या लिखेंगे, डेटर्स की वैल्यू 40,000 है, उसमें से 2,000 बैड डेप्ट के नाम से माइनस करेंगे, एंड आउटर कॉलम में आ जाएगा 38,000। ओके, अंडरस्टूड। देन आफ्टर फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट क्या बताया, इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ ₹3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017। मतलब क्या है, हमारे पास एक लायबिलिटी थी, एक अचानक से लायबिलिटी जब आ जाती है ना, आप लोगों को ऊपर बैलेंस शीट में किधर भी देखो 3,000 की लायबिलिटी किधर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। या अचानक से एक लायबिलिटी जब आ जाती है, दैट इज नोन एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप अनडिकोडेड लायबिलिटी बोल सकते हो। इसका इफेक्ट किधर आ जाएगा, अचानक से जब कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो फर्म को लॉस होता है, और जब भी असेट और लायबिलिटी की वजह से कोई भी लॉस होता है तो उसका इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। एंड इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम रिकॉर्ड कर देंगे। अनडिकोडेड लायबिलिटी के नाम से आप उसे लिख सकते हो, या फिर आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के नाम से उसे लिख सकते हो। ठीक है, और बस हमारी एडजस्टमेंट ओवर हो गई है। हमें पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट बनानी है। लेकिन उसके पहले आप लायबिलिटी साइड में देख लो, लायबिलिटी साइड में कुछ कुछ चीजें बाकी रह जाती है, वो हम देख लेते हैं। असेट फर्नीचर तो हो गया था, फर्नीचर की वैल्यू तो हमने रिवैल्यूड कर दी थी, है ना। अभी असेट साइड में देखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 48,000, तो वो किधर आ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे विदाउट एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, मींस डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। एंड कैश एंड की वैल्यू 20,000 है, उसका इफेक्ट किधर जाएगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख देंगे। क्रेडिटर पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, क्रेडिटर की वैल्यू एज इट इज लायबिलिटी में आ जाएगी। कैपिटल्स, कैपिटल्स साहिल एंड निखिल का कैपिटल कितना है, 80,000 एंड 1 लाख, 80,000 एंड 1 लाख, है ना। वो किधर आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ठीक है, तो बस अभी करते हैं, हम बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ मैं, आप लोगों के दिमाग में जो भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। तो अभी भी आपका कोई डाउट है तो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके देती हूँ। ठीक है, 8 प्रॉब्लम है, पेज नंबर 165 पे हम सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। ठीक है, 1 बाय 1 हर एक चीज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, तो क्या दिया आपको, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया है, सबसे पहले हमें बताया वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। वरद आया 1 अप्रैल 2017 को। जिस दिन कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है उसी दिन हम क्या बनाते हैं, न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट। तो उसी दिन लिखा है मैंने न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। देन आफ्टर फर्स्ट एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वहां पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है वरद वाज टू पे ₹1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। वरद ने 1 लाख रुपए फॉर्म में कैपिटल लेकर आया। ठीक है, आप लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिया है, तो इस वजह से लिखेंगे हम बाय कैश। जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में कैपिटल लेकर आता है, कैश के फॉर्म में लेकर आया, तो हम इधर लिखेंगे 1 लाख। ओके, और फॉर्म में कैपिटल आ रहा है कैश की, इधर लिखेंगे हम 2। वरद कैपिटल, वरद कैपिटल कितना है, ₹1 लाख, राइट। उसके बाद क्या दिया, सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट में क्या दिया है, ही वाज आल्सो टू पे ₹40,000 एज द शेयर ऑफ गुडविल। और जो नया पार्टनर है वरद, उसने फॉर्म में गुडविल भी लेकर आया, और जो नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आया। और आप लोगों को किसी भी एडजस्टमेंट में देखो, आपको विड्रॉ के बारे में नहीं बताया, तो मतलब ये कैसा मेथड है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने देखा था, सीखा था। ये प्रीमियम में फर्स्ट मेथड है। जब नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आता है और उसको विड्रॉ नहीं किया जाता, देन इट इज नोन एज अ प्रीमियम मेथड, फर्स्ट है। तो नया पार्टनर फॉर्म में गुडविल लेकर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एज बिकॉज आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा आपका, वही आएगा जो आपका ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम बाय गुडविल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे हम।
ठीक है। तो क्या है आपका, इधर देखेंगे हम गुडविल को हम बांटेंगे, कितनी रुपए की गुडविल है, 40,000 रुपए की गुडविल है। 40,000 को जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आएगा जो आपका ओल्ड रेशियो है 3:2। तो 40,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक को मिलेगा 24,000 और एक को मिलेगा 24,000 एंड सेकेंड को 16,000। ओके, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 साहिल के लिए, निखिल के लिए 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ओके, और सेकेंड फॉर्म में नया पार्टनर लेकर आ रहा है, इस वजह से लिखेंगे हम टू गुडविल कितना 40,000। ओके, मिल गया। अब उसके बाद थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है आपको। तो आप लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, कभी भी आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही आ रहा है जो आपका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, अभी फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट देखना है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है, 1 लाख दिया एडजस्टमेंट में। बिल्डिंग की वैल्यू आप बैलेंस शीट में देखो कितनी है, बैलेंस शीट में 72,000 है। 72,000 पहले थी, अभी 12,000 और मतलब अभी 1 लाख हो गई, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 28,000 रुपीज से बढ़ गई। इधर लिखेंगे हम बाय बिल्डिंग, इधर लिखेंगे हम बाय बिल्डिंग 28,000 रुपीज। अब बिल्डिंग की वैल्यू इधर बढ़ जाएगी, बिल्डिंग की वैल्यू 72,000 दी थी, प्लस करेंगे हम एप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन होने के बाद 1 लाख हो चुकी है, मतलब कितना बढ़ गया 28,000 रुपीज वैल्यू बढ़ गई ना। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है, फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 48,000 है। ऊपर देखो बैलेंस शीट में हम देखेंगे फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, वहां पर है 60,000। 60,000 से 48,000 हो गया, इसका मतलब क्या 12,000 वैल्यू कम हो गई। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। फर्नीचर की इधर लिखेंगे हम 12,000। ओके, और इधर लिखेंगे हम फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, फर्नीचर की वैल्यू आप लोगों को बैलेंस शीट में दी है 60,000, राइट, और डेप्रिशिएट हो गया, माइनस हो गया, माइनस होने के बाद 48 बचा, मतलब कितना वैल्यू कम हो गया, 12,000 वैल्यू कम हो गया, तो हम बोलेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद डेटर्स की वैल्यू दी है 38,000, डेटर की पहले वैल्यू थी 40,000, अभी 38। ब्रैकेट में आप लोग को बताया इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट, तो उसको बैड डेट मानना है। इधर लिखेंगे हम टू बैड डेट कितना 2,000, तो हम लिखेंगे तो डेटर्स की वैल्यू पहले आपके पास थी 40,000 सॉरी, और अभी एडजस्टमेंट में बताया आपको 38,000, मतलब 2,000 रुपए वैल्यू कम हो गई। दिस इज बैड डेट। ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट बताया, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लायबिलिटी ऑफ 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017। आप लोगों को बैलेंस शीट में कोई 3,000 रुपीज की लायबिलिटी, साइड में आप देखो कोई 3,000 रुपीज की लायबिलिटी दिख रही है, नहीं, मतलब क्या है, अचानक से कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, दैट इज नोन एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, या फिर आप इसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी बोल सकते हो। जब कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है अचानक से तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, इस वजह से हम इधर लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितनी है 3,000 की है, और इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, इधर लिखेंगे हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितना 3,000। ओके, तो अभी सारी एडजस्टमेंट हो गई, आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है, वो तो हम कर ही रहे प्रिपेयर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट और कैश अकाउंट, वो तुम बना ही रहे। अब बैलेंस शीट में देख लेते हैं, कोई भी चीज अगर मिस हो गई है तो वो हम ट्रांसफर कर लेते हैं। बैलेंस शीट कैसे साइड से देखते हैं, फर्नीचर का हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू भी हमने ट्रांसफर कर ली, डिटेल्स का भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बाकी, क्लोजिंग स्टॉक को हम एज इट इज एसेट में लिख देते हैं 48,000 क्लोजिंग स्टॉक। ओके, कैश इन हैंड, पहले से हमारे पास कैश कितना है 20,000 का कैश है, इधर लिखेंगे हमको बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से कितना 20,000, राइट। अभी हम लायबिलिटी साइड में देखिए, क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है 60,000 है, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितने, क्रेडिटर्स की वैल्यू 60,000, और उसके बाद आपको क्या दिया है, पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दिया है 80,000 एंड 1 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 1 लाख, राइट। ओके, हो गया। अभी हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, सेकंड बाकी बैलेंसिंग बाकी है, तो बैलेंसिंग करेंगे, उसके बाद हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
तो बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ का बैलेंस जाएगा यहाँ पे और यहाँ का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में, कैश का बैलेंस भी जाएगा असेट साइड में। तो पहले ये कर लेते हैं। और आप लोगों को वो एडजस्टमेंट दी नहीं है कि आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, इस वजह से ये सिंपल एकदम क्वेश्चन है। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,60,000, इधर भी 1,60,000 लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,60,000। ओके, और ये कैश इधर आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, अभी हम यहाँ का बैलेंसिंग करेंगे। आप लोग देख सकते हो 28,000 ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल है 28,000 एंड डेबिट साइड का टोटल है 17,000। दोनों का डिफरेंस कितना है 11,000 डिफरेंस है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, इस मीन्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट है। लिखेंगे किस साइड में, जिस साइड का टोटल कम है डेबिट साइड में लिखेंगे ना। इधर लिखेंगे हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साहिल एंड निखिल 3:2, 11,000 है। पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक को मिलेगा साहिल को मिलेगा 6,600 एंड उसको 4,400। ओके, और दोनों साइड में हम लिख देंगे 28,000। जिस साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था ना, कितना था वो 28,000 लिख दिया। अब ये जो क्योंकि प्रॉफिट है इसलिए जिस प्रॉफिट किधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। इधर लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। व्हाट इज इट, दिस इज अ प्रॉफिट राइट, 6,600 4,400। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। ओके, तो जब हम टोटल करेंगे तो कितना आता है, इधर आएगा 1,10,600 1,10,600। अब क्योंकि आप लोगों के क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा बैलेंस रहेगा, है ना। दिस इज बैलेंस कैरी डाउन, उन्हें बैलेंस करके निकालना है। आप लोगों को ये तो बताया नहीं था कि कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करो, इस वजह से यही हमारा बैलेंस रहेगा। कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस किधर जाता है, लायबिलिटी में जाता है ना। अब इधर देखेंगे यहाँ का भी 1,20,400। ठीक है, 1,20,400 1,20,400 ये भी क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद यहाँ का 1 लाख इधर आ गया। ये भी कैसा बैलेंस है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। ओके, समझ में आया सबको। यहाँ पे तीनों का भी कैसा बैलेंस मिला, क्रेडिट बैलेंस मिला। क्रेडिट बैलेंस मतलब किधर चला जाएगा, लायबिलिटी में चला जाएगा। इधर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, साहिल, निखिल एंड वर्थ राइट, 1,10,600 1,20,400 एंड 1 लाख। ठीक है, अब इनको हम टोटल करेंगे, इसका कितना आता है, $3,31,000 आया। ये बैलेंस हम ऑलरेडी डाल चुके। बस यहाँ का बैलेंसिंग जब आप करोगे तो दोनों का टोटल सेम आएगा। ठीक है, मेरा तो सेम आता है, आप लोग करके देखो 3,94,000। तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। आई होप सबको समझ में आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप लोगों को समझ में आया पूरी तरह से तभी भी मुझे अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे लिए आपके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको अगर जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तभी मेरे अपडेट लेक्चर के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। क्योंकि एग्जाम आ रहे, बोर्ड एग्जाम पास में आ गए, लेकिन स्कूल कॉलेज अभी तक खुला नहीं है, तो बच्चों को खुद को रेडी रहना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हम पूरा बुक सिलेबस का कम करेंगे, ओसीएम का भी एंड अकाउंट्स का भी। ठीक है, तो सब बच्चों को हेल्प होनी चाहिए। ज्यादा बच्चों तक, अपने बच्चों तक शेयर कीजिए, एक हेल्प चेन क्रिएट कीजिए। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द 9th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगी।
ठीक है, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सॉल्व द 9th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय.